तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज क्या देखने वाले हैं गैल्वेनिक टाइप ऑफ कोरोजन के बारे में। ओके, कोरोजन मतलब कोरोजन क्या होता है। कोरोजन पे एक दो टॉपिक ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप उसको प्रीवियस वीडियो में जाके देखिएगा। ओके, तो आज क्या बताने वाला हूँ टाइप ऑफ कोरोजन के बारे में। तो आपके जो सिलेबस में है वही यहाँ पे मैं लिखा हूँ। होते तो कोरोजन बहुत सारे टाइप के हैं, फिजिक कोरोजन और उसमें भी और बहुत सारे टाइप है। ओके, मतलब 60 से 8 टाइप आपको मिलेंगे आप लोग को, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग को ये 4 कोरोजन जो टाइप्स ऑफ कोरोजन है इसमें से ये 4 देखना, और एक होता है कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट, उसको अलग से पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले होता है गैल्वेनिक कोरोजन, दूसरा पिटिंग कोरोजन, और तीसरा होता है डिफरेंशियल एरेजन कोरोजन, और चौथा होता है वाटर लाइन कोरोजन जो आपको पढ़ने हैं। ओके, कैसे बेस्ड ऑन योर सिलेबस, कौन सा सिलेबस, CSCT का सिलेबस। ओके, और कोई उधर का मत सोच लेना। तो अब सबसे पहले देखते हैं गैल्वेनिक कोरोजन के बारे में। बाकी 3 मतलब पिटिंग कोरोजन, डिफरेंशियल, वाटर लाइन, ये सब नेक्स्ट वन बाय वन करते रहेंगे। ओके, आज के वीडियो में क्या पढ़ेंगे गैल्वेनिक कोरोजन के बारे में। ओके, तो अब गैल्वेनिक कोरोजन क्या होता है। अब गैल्वेनिक कोरोजन का नाम कहाँ से है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप लास्ट वीडियो नहीं देखे तो वहाँ देखिएगा, बताया था। तो गैल्वेनिक कोरोजन एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सबसे पहली बार किसको दिया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओके, ये जो गैल्वेनिक सेल है इसी पे बेस्ड है। ओके, इसलिए इसको क्या गैल्वेनिक मतलब गैल्वेनिक सेल है एक्चुअल में। अब गैल्वेनिक इस जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वजह से या इसकी वजह से जो कोरोजन होता है गैल्वेनिक सेल में, उसी को गैल्वेनिक कोरोजन बोल देते हैं। ओके, तो ये होता क्यों है, देखो सबसे पहली बात तो गैल्वेनिक कोरोजन में होता क्या है, इसमें मतलब डिसिमिलर मेटल होता है। डिसिमिलर मेटल मतलब आप लोगों को लास्ट टाइम में बताया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत सारी सीरीज बताया था। डिसिमिलर कहने का मतलब होता है सेम मेटल का नहीं बना होता, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसमें डिफरेंस हो, वो वाला मेटल इसमें आ जाता है, मतलब लिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो गैल्वेनिक कोरोजन आल्सो नोन एज बाई मेटेलिक, मतलब 2 टाइप का मेटल होता है, इसलिए बाई मेटेलिक कोरोजन भी बोल देते हैं, इसको याद रखना। इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस वेयर बाई वन मेटल कोरोड इन प्रेफरेंस टू अनदर मेटल। एक मेटल क्या हो जाएगा, कोरोड होगा। ठीक है, प्रेफरेंशियली कोरोड होगा वो एज कम्पेयर टू दूसरा मेटल। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि एक करोड हो रहा है और दूसरा नहीं हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, मतलब क्या होगा, एनोड बनेगा वाला फॉर्म, जो एनोड में हमेशा कोरोजन होगा, याद रखना आप लोग। ठीक है, तो एक जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है इसलिए उसका कोरोजन हो रहा है, एक क्या होता है कम एक्टिव है इसलिए उसका कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, दैट इज़ इन कॉन्टेक्ट विथ थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। यदि इलेक्ट्रोलाइट में है, देखो अब जैसे कि क्या होगा, मान लो एक सेल है वाला। ओके, इसमें जिंक का एक लगा हुआ है और नीचे में क्या है, या बना हुआ है मान लो मेटल। ठीक है, ये वाला मान लो ये किसका है, आयरन का बना है, और ये आपका जिंक है, जिंक रॉड है। ओके, और बाकी इसमें इलेक्ट्रोलाइट है। जस्ट एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको समझाया गया था। ठीक है, ये वाला इस टाइप का हुआ। अब क्या होगा देखो, ठीक है, अब ये आयरन है और ये जिंक है। और तुम आपको पिछली क्लास में यदि नहीं देखो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लेना, तभी ये समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिंक होता है ज़्यादा एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू आयरन। ओके, तो ये डिसिमिलर हुआ कि नहीं, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग है, मतलब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, यदि ऐसा होता है तो क्या होगा, जो ज़्यादा एक्टिव होगा वो किसके काम में आएगा, ये एनोड की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, ये एनोड की तरह काम करेगा, तो मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन निकल के इधर की ओर जाने लगेगा, मतलब जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसके पास आएगा। ठीक है, इसके पास आएगा, तो पर्टिकुलर ये जो जिंक है इसका लॉस हो रहा है कि नहीं इलेक्ट्रॉन का, मतलब कुछ समय बाद आप जब देखोगे तो ये जो मेटल होगा ना जिंक का, ये क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो ये इतने विथ का आप लोगों ने दिया है, जैसे कि मैं क्या बोल सकता हूँ, सपोज 1 सेंटीमीटर, इतना होता नहीं एक्चुअली। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, तो 0.5 mm का ले लो। ठीक है, यदि आप लोग जिंक इलेक्ट्रोड लिए हो, ओके, तो अब कुछ समय बाद देखोगे तो ये 0.02 mm का हो जाएगा, मतलब इसका जो विथ है उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, ये वाला मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो जिंक मेटल का लॉस हो रहा है ना, जिंक मेटल का लॉस को ही तो क्या बोलते हैं, कोरोजन। ये कोरोजन वर्ड का यूज़ कहाँ पे बोलते हैं, जहाँ लॉस ऑफ मेटल होता है उसी को बोलते हैं। तो कोरोजन इसमें किस में होगा, ये वाले जिंक में, ये आयरन आपका बच जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है, मतलब डिसिमिलर मेटल आपका नहीं आना चाहिए। अब ये किसके थ्रू जुड़ा हुआ, देखो ना, इलेक्ट्रोकेमिकल, ये इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो होता रहेगा इस कंडक्टिव सेल में। तो इस वजह से यदि मान लो इसका जस्ट अपोजिट लूम है, जस्ट अपोजिट लूम है, ओके, सेम चीज़ है यहाँ पे, अब जस्ट अपोजिट में ले लो। ठीक है, यहाँ पे कॉपर है,
ठीक है, यहाँ पे कॉपर वाला हो गया और यहाँ पे सेम आयरन वाला हो गया, आयरन का मेटल हो गया। अब इन दोनों में एनोड का कौन सा काम आएगा और कैथोड का कौन सा काम आएगा। तो अब इन दोनों में सबसे ज़्यादा कोरोजन किसका होने वाला है, हम जिसको हमको यूजुअली बचाते हैं जिसको हम लोग, आयरन को। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन का होने वाला है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये ऊपर जाता है और कॉपर क्या होता है, नीचे हो जाता है, हाइड्रोजन के नीचे वाले में। ठीक है, तो ये वाला किसके फॉर्म में काम आएगा, कैथोड के फॉर्म में, ये हो जाएगा एनोड। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ कॉपर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर आयरन में कोरोजन होना चालू हो जाएगा। ठीक है, डिसिमिलर मेटल की वजह से। इसका रीज़न एक भी है, जैसे कि जो नट बोल्ट हो गया, ये सब हो गया ना, वो सब एक ही मटेरियल का बनाया जाता है, याद रखना आप लोग। ठीक है, आयरन है तो स्टेनलेस जो भी होगा, ठीक है, एक सेम टाइप का मेटल का उसको बनाया जाता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो सीधा करोज होगा। बड़े बड़े ब्रिजों में या जहाँ भी जो मेगा फैक्ट्रीज, मेगा इंडस्ट्री होता है जिसमें उसमें बड़ा बड़ा नट बोल्ट ये सब लगा रहता है, यदि वही करोजन हो गया तो क्या होगा, उसका जो जंक्शन होगा निकलने का वही कोरोजन हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए ये जो नट बोल्ट हो गया या बोल्ट हो गया, वो सबको एक ही मेटल का बनाया जाता है। ठीक है, ताकि गैल्वेनिक कोरोजन से बचाया जा सके। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, ताकि गैल्वेनिक कोरोजन से बचाया जा सके। जहाँ पे भी डिसिमिलर मेटल आया, ठीक है, डिसिमिलर मेटल आने का मतलब होता है वहाँ पे गैल्वेनिक कोरोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यदि उसको मॉइस्चर, एयर और ये सब मिले, मतलब कहीं से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए उसको इलेक्ट्रोलाइट मिल ही जाता है। ठीक है, इंडस्ट्री हो या कहीं भी हो, मिल ही जाता है। तो इन दो सिमिलर मेटल को बचाने, मान लो अब इसको हमको गैल्वेनिक कोरोजन से बचाना है, तब क्या यूज़ कर सकते हैं ये देखते हैं अब। ठीक है, मतलब आप डिसिमिलर मेटल का नहीं बना सकते, बनाओगे तो फिर उसको सेव करना पड़ेगा। जैसे आपकी बैटरियों में होता है ना, बैटरियों में क्या होता है, जिंक क्लोराइड, एक जिंक रहता है, कार्बन का इलेक्ट्रोड लगा होता है। ठीक है, और जिंक मतलब जो भी आपको बैटरी जो सेल बोल रहा है ना, उसमें क्या होता है, सेपरेटर लगा रहता है। तो इसी को मैं बताता हूँ आपको। सपोज आपके पास ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है एक टाइप का, जहाँ पे ये हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जहाँ पे एक जगह क्या है, जिंक है और एक जगह कॉपर है। ये जिंक का रॉड है और ये कॉपर का रॉड है, ये दोनों क्या हो गया, डिसिमिलर मेटल हुआ। ठीक है, अब डिसिमिलर मेटल हुआ, इसके डेफिनेटली इसके बीच में क्या होना चालू हो जाएगा, कोरोजन चालू होना जाएगा। जैसे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, वो उसी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये वाला सेम चीज़। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब इस पर्टिकुलर जिंक का कोरोजन ना हो, इसको बचाने के लिए इसके बीच में क्या लगा देते हैं, एक सेपरेटर लगा रहता है, याद रखना। ठीक है, या इंसुलेटर बोल सकते हो आप लोग, सेपरेटर, इंसुलेटर जैसा भी हो। ठीक है, सेपरेटर इज़ अ बेस्ट वर्ड यहाँ के लिए, इन दोनों और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए। तो क्या हो जाए, पूरा होता है, सील पैक होता है। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पाता, मतलब इलेक्ट्रॉन और इधर का इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पाएगा आपका। ठीक है, तो कम्प्लीटली पैक्ड होता है, ऐसा मत सोचना कि जस्ट ओपन होता है। ठीक है, पैक्ड होता है और ये से मतलब पोरस मटेरियल का बना रहता है ये वाला। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अनाउंस फ्लो ना हो इस टाइप से। ठीक है, तो यदि आप सेपरेटर लगा दोगे तो ये दोनों अपना अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो इसको आप कुछ हद तक बचा सकते हो, किससे, गैल्वेनिक कोरोजन से। ये चीज़ हो गया। ठीक है, और कौन कौन सा तरीका है जिससे कर सकते हो आप गैल्वेनिक कोरोजन को बचा सकते हो। ठीक है, तो यदि मान लो आपके पास ये जिंक रॉड है, यदि इसमें आप पेंट कर दो, क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हो आप। ठीक है, यदि मान लो इसका यूज़ कैसे कर सकते हो आप, देखो इस मतलब गैल्वेनिक कोरोजन का इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ कर सकते हो। मान लो अब डिसिमिलर मेटल है, इसका यूज़ देखो, नुकसान तो हो रहा है इसका, लेकिन अब साइंटिस्ट लोगों ने इसको 10 अलग टर्म में ले गया इसको। ठीक है, कि इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, इस टाइप के मटेरियल का। ठीक है, इस टाइप का मटेरियल का यूज़ कहाँ पे कर सकते हो आप लोग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। ठीक है, अब गैल्वेनिक कोरोजन का देखो, ये एप्लीकेशन में आ जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन में कुछ नुकसान है तो कुछ फ़ायदे भी हैं, सेम चीज़ है। ओके, तो इसको देखो क्या होता है। ठीक है, दो अलग अलग कंटेनर लिया, जिसमें एक में जिंक सल्फेट का सलूशन डाल दिए। ठीक है, और एक में क्या, कॉपर सल्फेट का सलूशन डाल दिए। एक में लगा हुआ है जिंक इलेक्ट्रोड और एक में लगा है कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब हमको पता है जब इसको करेंट मतलब जब इसको करंट देंगे, ठीक है, और ये होता है यहाँ पे साल्ट ब्रिज लगा होता है। ओके, अब जो भी इलेक्ट्रोलाइट आप लोग देखिएगा, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया कॉपर जिंक सॉल्यूशन का, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड को मैं अलग बना देता हूँ, सेम मिक्स हो जा रहा है। ये जैसे एक इलेक्ट्रोड है और ये एक इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये हो गया कॉपर का इलेक्ट्रोड, ये हो गया जिंक का इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये मान लो
मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मतलब इसको गैल्वेनिक कोरोजन का एप्लीकेशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिसिमिलर मेटल है, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, या आप कोई अलग मेटल भी ले सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का है, ठीक है। यदि मान लो हमको कैथोड को मतलब क्या बोल सकते हैं, कैथोड में अपने को मतलब मेटल का प्यूरिफिकेशन करना है, ये भी चीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसमें यदि हमको प्लेटिंग करना है, मान लो मतलब इसमें कोटिंग करना है, ठीक है, तो इस गैल्वेनिक कोरोजन का यूज़ किया जाता है। होता क्या है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब जैसे भी होगा, देखो जिंक सॉलिड है, इसको जब आप करोगे तो जिंक 2+ में चेंज हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है, मतलब ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस में काम आएगा और ये वाला आपका रिडक्शन प्रोसेस में काम आएगा। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकला इधर, और यहाँ पे क्या है आपका कॉपर 2+ ऑलरेडी एक्वा सोल्यूशन में है, ठीक है, हाँ सॉरी, प्लस सल्फेट है। अब इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा वो इसको गेन करेगा और क्या बना देगा, कॉपर सॉलिड में, ठीक है, कॉपर सॉलिड। अब इसमें क्या होता है, ये कॉपर यहाँ पे जमने लगेगा, ठीक है। मतलब जो भी जिसमें भी आपको मान लो कॉपर की प्लेटिंग करनी है, जिंक की प्लेटिंग करनी है, ठीक है, तो इसमें आप इसको प्लेट कर सकते हो, या माइल्ड स्टील में आप जिंक का प्लेटिंग कर सकते हो, या निकल और किसी चीज़ का प्लेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो और एक चीज़ ये हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। और इसको और क्या हो सकता है, आप इस मेटल को सेपरेट भी कर सकते हो, मतलब यहाँ से इसको स्क्रैच करो ये निकल जाएगा, तो आपका प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल भी हो जाता है, ठीक है। तो गैल्वेनिक कोरोजन के एप्लीकेशन में भी काम आ गया, देखो, ठीक है। कहीं जहाँ नुकसान है वहाँ फ़ायदे भी है, तो फ़ायदा आप कैसा सोच रहे हो उसके हिसाब से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो इसका मटेरियल क्या बताया मैं आपको, गैल्वेनिक कोरोजन में मटेरियल डिसिमिलर हो रहा है तो उसमें गैल्वेनिक कोरोजन होने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है। यदि उसको बचाना है तो बचाने की भी ट्रिक बता दिया क्या है, जो भी रिसर्चर लोगों ने ढूंढ रखा है अभी तक, ओके। और एप्लीकेशन भी बता दिया, और आपका जो नट बोल्ट वाला जो जैसा भी होगा आयरन का वो सेम में ही बनेगा, ओके, सेम में ही बनेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, गैल्वेनिक कोरोजन होने के चांसेस हो जाएंगे। आई होप ये समझ आ रहा होगा आप लोग को गैल्वेनिक कोरोजन, ठीक है। अब आगे के क्लास में क्या देखने वाले हम लोग, फिटिंग कोरोजन। तब तक के लिए थैंक्स।